बच्चों, आज के इस वीडियो में है इंटीजर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे ब्रैकेट्स लगे हुए हैं जो कि बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये है 55 माइनस और ये लार्ज ब्रैकेट है। अब देखिए लार्ज ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है। ओके, इसके बाद है 25 माइनस, ये है मिडिल ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है। ओके, मीन्स ये जो नेगेटिव साइन लगा है वो इस पूरे ब्रैकेट के लिए है। और आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है अपनी पुरानी वीडियोस में कि अगर किसी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो वो अंदर के सारे साइनों को बदल देता है। मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव हो जाते हैं और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि कोई ब्रैकेट कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ पर एंड हो रहा है। ओके, तो ये माइनस और मिडिल ब्रैकेट और 23 माइनस, अब ये है स्मॉल ब्रैकेट, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है और ये नेगेटिव साइन इन सभी के साइन को बदल देगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट को जो कि सबसे अंदर होता है। मीन्स हमें इसे सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पर देखेंगे आप तीन इंटीजर हैं, 12 जो कि पॉजिटिव है, 11 नेगेटिव है और 8 नेगेटिव है। ओके, तो हम यहाँ पर दो दो करके सॉल्व करेंगे। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बाकी जितने भी यहाँ पर इंटीजर्स हैं हम इन्हें एज इट इज लिखेंगे। 55 माइनस लार्ज ब्रैकेट 25 माइनस मिडिल ब्रैकेट 23। अब इसे सॉल्व करना है हमने, तो अभी ये ब्रैकेट ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर तीन इंटीजर हैं। तो पहले हम इन दो को सॉल्व करेंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे और जब यहाँ पर सिंगल इंटीजर बचेगा, एक ही इंटीजर बचेगा, तब हम ये ब्रैकेट हटाएंगे और साइन का मल्टीप्लाई हम तब करेंगे। तब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा साइन आएगा। तो अभी हम इसे लिखेंगे माइनस, स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे और 12 है, ये पॉजिटिव 12 माइनस 11 है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सब्ट्रैक्शन होगा। 12 में से 11 गया, 1 आया और 1 आएगा पॉजिटिव का क्योंकि बड़ा नंबर पॉजिटिव है। तो इन दोनों को सॉल्व करके आया 1 माइनस 8 को हम एज इट इज लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे स्मॉल, मिडिल ब्रैकेट जो यहाँ से यहाँ तक है और लार्ज ब्रैकेट यहाँ से यहाँ पर। हमने एज इट इज नोट कर दिया ब्रैकेट्स को। ओके, अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो इन्हें हम एज इट इज नोट करेंगे। -55 माइनस ब्रैकेट ओपन 25 माइनस मिडिल ब्रैकेट 23। अब यहाँ पर देखिए इस साइन को अभी हम नहीं लगाएंगे, पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें इसे सॉल्व करना है। सो ये है +1 और ये है -8। ध्यान रहे कि ब्रैकेट लगा है तो इस 1 का साइन यहाँ पर है तो ये प्लस है। ओके, तो एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है, यहाँ पर भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे और 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा। ओके, तो ये आ जाएगा 7 और यहाँ पर 8 बड़ा है तो ये -7 होगा। इनको सॉल्व करके -7 आया है। ओके, और बाहर पहले से ही माइनस था। तो अब हम क्या करेंगे कि आप चाहें तो इसे यहीं पे सॉल्व कर दीजिए। इतना हमें मेंटली सॉल्व करना होता है क्योंकि अगर हम बार बार इस तरह से स्टेप बढ़ाएंगे तो आपका क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। तो हम यहीं पे देखेंगे कि -7 आ रहा है और बाहर ब्रैकेट के माइनस है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यहीं पे मेंटली सॉल्व करना है आपने, मैंने लिखा है, मैं इसे अभी चेंज करूंगी। माइनस माइनस का हो जाएगा +7 +7। ओके, अब ये ब्रैकेट हट गया है और ये साइन अंदर वाले -7 के साथ में मल्टीप्लाई हो गया और बन गया +7। अब ये वाला मिडिल ब्रैकेट। ओके, फिर लार्ज ब्रैकेट। अब हमें ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। सो हम क्या करेंगे, -55 माइनस लार्ज ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे 25। अब इस साइन को रहने देते हैं, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 23 पॉजिटिव है और 7 भी पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं, हम इनको ऐड करेंगे। 23 में 7 ऐड होता है तो कितना आता है, 30 आता है और दोनों ही पॉजिटिव हैं तो वो भी पॉजिटिव होगा, तो +30। तो बाहर नेगेटिव है तो ये माइनस और वो प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आएगा। ओके, और ये बना था 30 तो यहाँ 30 आएगा और इस तरह से ये वाला ब्रैकेट भी हम रिमूव कर देंगे। हमने इसे सॉल्व कर लिया है, बचा लार्ज ब्रैकेट, तो लार्ज ब्रैकेट लगाएंगे। इसके नेक्स्ट 55। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे। 25 पॉजिटिव इंटीजर है, 30 नेगेटिव इंटीजर है। ओके, बड़ी क्लासेस में आपको नंबर्स को एज अ इंटीजर देखना है। मींस आपको ये देखना है कि कोई भी नंबर लिखा है तो उसके लेफ्ट साइड पे कौन सा साइन है वो उसका साइन होता है। यहाँ पर 25 -30 नहीं है, यहाँ पर ये है +25 -30।
एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है। डिसाइड आपको करना है कि आप इनको ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये बताएंगे आपको उनके साइन। तो हर नंबर का साइन उसके लेफ्ट साइड पे होता है। तो यहाँ पर ये इसका साइन है, 30 का साइन है। ओके, तो ये है +25, ये है -30। एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर, दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि जो डिफरेंट इंटीजर्स होते हैं उनका हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, या एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो, तो हमेशा ही आपको सब्ट्रैक्शन ही करना है, एडिशन कभी नहीं करना है। एडिशन कब होगा? जब सेम इंटीजर होंगे, या तो दोनों ही नेगेटिव हो या दोनों ही पॉजिटिव हो, तब आप एडिशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर 30 में से 25 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और आंसर आएगा आपका 5। अब साइन की बारी है, तो साइन के लिए सिंपली है, जो बड़ा नंबर होगा उसी का साइन आएगा। 30 बड़ा है, इसका साइन नेगेटिव है, तो यहाँ पर ये -5 आएगा, जैसे हमने यहाँ पर किया था। देखो ये -5 आएगा और ब्रैकेट के बाहर भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव और इसका जो नेगेटिव आएगा उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। ध्यान रहे, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, क्योंकि ब्रैकेट के एक अंदर में नेगेटिव आएगा और एक बाहर से है, तो माइनस माइनस का हमेशा प्लस बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर प्लस आएगा। तो इन ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस में साइन का मिस्टेक बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ पर बच्चों के मार्क्स बहुत ज़्यादा करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ। सो यहाँ पर आप देखेंगे, अब ये वाला ब्रैकेट भी हमने रिमूव कर दिया है, क्योंकि हमारे पास सिंगल इंटीजर आ गया था। अब ये सिंपल है, 55 + 5, तो ये भी पॉजिटिव इंटीजर, ये भी पॉजिटिव इंटीजर, दोनों ही पॉजिटिव है। ऐड करेंगे 55 + 5 = 60। दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा, और इक्वल टू के जस्ट आफ्टर हम साइन, अगर पॉजिटिव है तो नहीं लगाते, हाँ अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव लगाते। और नेगेटिव कब लगाएंगे? जब दोनों ही नेगेटिव होंगे। ध्यान रहे, जब दोनों ही नेगेटिव हो तब यहाँ पर नेगेटिव आएगा, या फिर दोनों में से बड़ा नंबर नेगेटिव हो तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। तो इक्वल टू के जस्ट आफ्टर तब हम नेगेटिव लिखेंगे, लेकिन पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव हम नहीं लिखेंगे। तो यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, और ये भी ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले ये जो स्मॉल ब्रैकेट है, जो यहाँ से यहाँ पर एंड हो रहा है, ओके, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से एंड हो रहा है, इसे सॉल्व करेंगे। ओके, और मिडिल ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है, और लार्ज ब्रैकेट यहाँ से यहाँ पर एंड हो रहा है। ओके, तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसे सॉल्व करना है। तो इसमें आप देखेंगे कि 15 - 4 / 2 × 2 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इस डिवीजन को सॉल्व करना है। ओके, और उसके बाद हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, और उसके देन हम इस सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। तो बाकी इंटीजर्स को हम एज इट इज लिखेंगे। 46 माइनस लार्ज ब्रैकेट ओपन 26 माइनस मिडिल ब्रैकेट ओपन 14 माइनस स्मॉल ब्रैकेट। अभी हम ब्रैकेट लगाएंगे जब तक ये प्रॉपरली सॉल्व ना हो जाए, तो हम 15 को एज इट इज लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए, इस माइनस साइन को हम एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ पर है 4 / 2, मीन्स 4 को 2 से डिवाइड करना है। तो 2 2s are 4 होता है, तो ये 2 आएगा। आप अलग से करके देख सकते हैं। ओके, तो इन दोनों को सॉल्व करके 2 आया, फिर मल्टीप्लाई बाय 2, स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, फिर मिडिल ब्रैकेट, और फिर लार्ज ब्रैकेट। नेक्स्ट हम लिखेंगे 46 माइनस लार्ज ब्रैकेट 26 माइनस मिडिल ब्रैकेट 14 माइनस, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 15 - 2 × 2 है, तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, और जो भी आएगा उसको 15 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2 2s are 4 होगा, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ छोटा सा, 2 2s are 4। तो अब ये ऐसा है 15 - 4, तो 50 हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 15 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए -4 और ये +15, एज ए इंटीजर भी आप देखेंगे तब भी सब्ट्रैक्शन होगा। तो 15 - 4 = 11। बड़ा नंबर 15 है, तो ये पॉजिटिव होगा, और ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव था, तो क्योंकि हमने पूरे ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया तो हम ब्रैकेट हटा रहे हैं, तो ये -11 बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट तो हमने रिमूव कर दिया है, तो हम मिडिल ब्रैकेट को लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक ये मिडिल ब्रैकेट है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, लार्ज ब्रैकेट एज इट इज नोट करेंगे। बाकी इंटीजर्स को ऐसे लिखेंगे, 46 माइनस लार्ज ब्रैकेट 26 माइनस 14 माइनस 11। ओके, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है, सब्ट्रैक्शन होगा। 14 माइनस 11 = 3। बड़ा नंबर 14 है तो पॉजिटिव रहेगा, और बाहर नेगेटिव था इसलिए ये बाहर वाला नेगेटिव है, तो ये 3 आ गया। हमने मिडिल ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लिया, तो इसे हटा देंगे। अब लगाएंगे लार्ज ब्रैकेट। 46 माइनस 26 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है, सब्ट्रैक्शन होगा। 26 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 23। 26 बड़ा है तो ये पॉजिटिव होगा, और बाहर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव बन जाएगा। ओके, अब
ये लार्ज ब्रैकेट भी हमने सॉल्व कर दिया है, हमारे पास एक इंटीजर आ गया है, तो हम इस ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे। अब हमारे पास सिंपली है 46 माइनस 23। तो 46 में से 23 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 23 आएगा। बड़ा नंबर 46 है, इसका पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, जिसे हम नहीं लिखेंगे। तो आपका आंसर हो गया 23।